बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। रेडियो आवाज़ FM के नेटवर्क से आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं हैदर सैयद। मैं हूं मोहम्मद अहमद। सबसे पहले आज की खबरों की शेष सुर्खियां। आवाज 105 FM आपको रखे खबरों और हालात हाजरा से आगाह। और अब बहुत जल्द न्यूज सेक्शन का आगाज। हुकूमत पंजाब की जानिब से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर किए जाने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर असफ तुफैल की ज़ेर सदारत महकमा हाईवे के ज़ेर तमीर मनसूबों का जायजा इजलास। साहिवाल के नवाही गांव में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पैराफोर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कामयाब छापा, भारी मिकदार में जखीरा की गई गंदम बरामद। डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस का पाकपतन चौक से बाईपास तक ज़ेर तमीर पाकपतन रोड का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा। जिला भर में मुकर्ररा कीमतों पर आटे की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदाजों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल के शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा पूरी तरह फाल हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। साहिवाल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे इत्माम इंटरमीडिएट पार्ट 2 सालाना इम्तिहान 2025 के नतीजे का ऐलान 18 सितंबर बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे किया जाएगा। ये थी खबरों की शेष सुर्खियां। अब खबरें तफसील के साथ। इन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है साहिवाल स्पेशलिस्ट क्लिनिक एंड फर्टिलिटी सेंटर। हुकूमत पंजाब की जानिब से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर किए जाने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर लेबर वेलफेयर साहिवाल डिवीज़न सैयद मोहम्मद हैदर ने साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन के अजला में असिस्टेंट डायरेक्टर्स, लेबर ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। ये टीमें सनती अदाराजात, दुकानों और दीगर कमर्शल एस्टेब्लिशमेंट्स का तफसीली मुआयना करेंगी ताकि यकीनी बनाया जा सके कि तमाम कारकुनान को हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करदा कम उजरत दी जा रही है। महकमा लेबर की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं। कम उजरत के नफाज में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका अदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये इक़दाम मेहनत कशों के माशी तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत का एक इनकलाबी कदम है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर असफ तुफैल की ज़ेर सदारत महकमा हाईवे के ज़ेर तमीर मनसूबों का जायजा इजलास। महकमा ज़िला में 15 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 8 मनसूबों पर काम कर रहा है, जिनमें से 3 बड़े मनसूबे तकमील के करीब हैं, जबकि 5 दिगर पर काम जारी है। एक्सियन हाईवे मोहम्मद रमज़ान ने बताया कि कंप्रीहेंसिव चौक से 2 किलोमीटर तक मढ़ाली रोड के दोनों तरफ टफ टाइल लगाने और ड्रेन बनाने के मंसूबे की मंजूरी भी दी जा चुकी है और फंड्स रिलीज होते ही काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर असफ तुफैल ने सिटी मैनेजर पसब को हदायत की कि मढ़ाली रोड पर 2 इंच असफाल्ट डालने का बकिया काम भी जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने पाकपतन चौक से साहिवाल बाईपास तक पाकपतन रोड के दोनों तरफ को अगले 4 दिनों में मुकम्मल करने की भी हिदायत की। इजलास में बताया गया कि तारिक बिन ज़याद कॉलोनी से गुजरने वाली 82 सिक्सार रोड की कारपेटिंग का काम पिसब की तरफ से सड़क की मरम्मत मुकम्मल होने पर शुरू कर दिया जाएगा। एक्सियन हाईवे मोहम्मद रमज़ान ने मजीद बताया कि ओल्ड हरप्पा रोड पर TST का काम भी जल्द शुरू किया जा रहा है ताकि अवाम की सफरी मुश्किलात दूर हो सकें। कमिश्नर डॉक्टर असद तुफैल ने तमाम तरक्याती कामों की टाइम लाइन के मुताबिक तामीर मुकम्मल करने और मयार को हर सूरत बरकरार रखने की हिदायत की ताकि इन मनसूबों के असरात देर अवाम को मुयसर रहें। साहिवाल के नवाही गांव 76 फाइवार में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पैराफोर्स नमान कैसर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राय मुश्ताक का छापा। 620 थैले 50 किलो फी थैला के हिसाब से गंदम बरामद। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल के नवाही कस्बा थाना नूरशाह के इलाका 76 फाइवार में जखीरा गंदम पर इंचार्ज पैराफोर्स नुमान कैसर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राय मुश्ताक ने छापा मारा, जिस दौरान 620 थैले गंदम बरामद कर ली गई। SDEO पैराफोर्स नुमान कैसर ने कहा कि गंदम जखीरांदोजी करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। ब्लैक और महंगी गंदम फरोख्त करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिला भर में गंदम जखीरा करने वालों और ब्लैक मेल फरोख्त करके खुद साख्ता महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं।
अलावा जीताना डेरा रहीम के इलाके भल्ले वाला मोड़ पर एक कुरियाना की दुकान को चीनी 150 रुपए फी किलो फरोख्त करने पर 20,000 जुर्माना और सतानवा नाइनल वकील वाला में भी चीनी मुकर्रर नरक से ज्यादा फरोख्त करने पर एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर का पाकपतन चौक से बाईपास तक ज़ेरे तमीर पाकपतन रोड का अचानक दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने सड़क के इतराफ पड़े मलबे, कूड़ा करकट और साइन बोर्ड्स को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत जारी की। उन्होंने मुतल्लिका महकमा हाईवे और पसत हकाम को हिदायत की कि सड़क की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। शफीक अहमद डोगर ने MD वासा को हिदायत की कि सड़क पर लीक होने वाले सीवरेज के पानी का फौरी तदारक किया जाए ताकि सफाई और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। बादजा उन्होंने मॉडल एग्री माल का दौरा भी किया और अक्टूबर के पहले हफ्ते में एग्री माल को फ़ाल करने के लिए जारी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि तमाम तैयारियों को बरवकत मुकम्मल किया जाए ताकि एग्री माल किसानों के लिए एक मिसाली सहूलत के तौर पर सामने आ सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने कहा है कि जिला भर में मुकर्रर कीमतों पर आटे की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदाजों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि आवाम को सस्ते दामों आटा दस्तियाब हो सके। वो मंटगोमरी हाल में जिला भर के स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट्स की हफ्तावार कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना औरंगजेब, असिस्टेंट कमिश्नर माहिम वाहिद, STO पैरा नौमान कैसर समेत तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने हिदायत की कि मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद की जाए और तमाम फ्लोर मिलों को पाबंद बनाया जाए कि वो सिर्फ 10 और 20 किलोग्राम की पैकिंग में आटा फरोख्त करें। उन्होंने आटे की कीमतों में ओवर चार्जिंग का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस दुकानदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें और किसी भी किस्म के दबाव को खातिर में न लाएं। वाज़ेह रहे कि सुबह भर में 10 किलो आटे के थैले का सरकारी रेट 905 रुपए जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर है। इजलास में बताया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 49,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन की गई, जिस दौरान नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस दुकानदारों को 2,28,000 रुपए जुर्माना, 3 FIR का इंदराज और 6 दुकानों को बंद करवाया गया जबकि 19 अफराद को पुलिस के हवाले भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने मजीद कहा कि तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स अपने तफवीज़ करदा इलाकों में फील्ड में नजर आएं और रोजाना की बुनियाद पर कीमतों की निगरानी यकीनी बनाएं और इस सिलसिला में रोटी की मुकर्रर कीमत 14 रुपए में दस्तियाबी को भी यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि वो खुद भी उनकी कारकर्दगी का मुशाहदा करेंगे ताकि अवाम को सरकारी निरखों पर आटे और दीगर अशिया खुर्दनोश की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट न हो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इफ्तिखार अली ने कहा कि साहिवाल के शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा पूरी तरह फ़ाल हैं। उन्होंने कहा कि साहिवाल में वासा के क़याम के बाद वाटर सप्लाई और सीवरेज की जिम्मेदारी वासा जबकि सॉल्ट वेस्ट की जिम्मेदारी कंपनी की है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार MD वासा तनवीर कैसर संधू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा तमाम वसाइल बरोए का ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर से उठाए जाने वाले कूड़े की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहरों के साथ साथ देहातों की सफाई पर फोकस किया जा रहा है। इस मकसद के लिए देहातों में वर्कर्स और मशीनरी की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। सफाई की मॉनिटरिंग के लिए सुपरवाइजर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है और सफाई के हवाले से अवामी शिकायत के हल के लिए इन सुपरवाइजर के इलाकों में राब्ता नंबर्स भी अवेजा किए जाएंगे। MD वासा तनवीर कैसर सिंधु ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साहिवाल की हदूद में जेर जमीन सीवरेज लाइनों, ओपन सीवरेज चैनल्स और ओपन सीवरेज ड्रेन की डीसलेटिंग की जिम्मेदारी वासा की होगी, जबकि MC की हदूद से बाहर जिला काउंसिल और MC कमेटी जिचावतनी और MC कमीर की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बताया कि जेर जमीन सीवरेज लाइनों की सफाई के दौरान खारिज होने वाले मवाद को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हटाएगी जब तक कि वासा के पास जरूरी मशीनरी दस्तियाब ना होगी। मेन एरीगेशन ड्रेन्स की सफाई की जिम्मेदारी एरीगेशन महकमा की है, जबकि ओपन ड्रेन्स की सफाई और सॉल्ट वेस्ट उठाने की जिम्मेदारी साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की होगी। शहर के तमाम मेन होल्स पर पसब और MC साहिवाल की जानिब से मुहैया किए गए मेन होल्स रखे जा रहे हैं और कूड़ा उठाने वाले निजी अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
साहिवाल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट 2 सालाना इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान 18 सितंबर बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे किया जाएगा। ये बात कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर नवीज असमत ने अपने दफ्तर से जारी एक प्रेस रिलीज में बताई। उन्होंने बताया कि तुलबा तालबात अपना नतीजा बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारान के नताइज बकाया फीस या दीगर दफ्तरी कवायद पूरे न होने की वजह से रुके हुए होंगे, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अपने कवायद और वाजबात मुकम्मल नहीं करेंगे। इसके साथ ही आज की खबरें खत्म हुई। अगली खबरों तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।